नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं योग साधन से मिलने वाले विभूतियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ये जो सिद्धियां मिलती है किसके लिए सिद्धियां हैं और किसके लिए बाधाएं हैं। अब देखते हैं और क्या क्या सिद्धियां मिलती है और क्या क्या विभूतियां मिलती है। 38 नंबर सूत्र में लिखा गया है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार ही है। जो हमारा कर्म का संस्कार बनता है उसका फल भुगतने के लिए चित्त को उस शरीर में रहना पड़ता है। और जब मनुष्य या साधक समाधि के अभ्यास द्वारा ये कर्म संस्कारों को शिथिल कर देता है तब चित्त स्वच्छ बन जाता है। और योगी या साधक चित्त जिन जिन मार्गों से विचरण करता है और चित्तों की गति को भली भांति जान लेता है तब साधक को इतने सामर्थ्य आ जाता है कि अपने चित्त को शरीर से बाहर करके किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करा सकता है। तो उसका ये मतलब हुआ जो बंधन का कारण है कर्म संस्कार की शिथिलता से चित्त की भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। अब देखते हैं परवर्ती सूत्र में क्या लिखा गया है। उदान जयात जल पंख कंटक आदिषु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात मतलब उदान वायु को जय करने से जल पंख और कंटक आदि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता है। और उत्क्रांतिश्च मतलब ऊर्ध्वगति होता है। और ये उदान क्या होता है? उदान एक वायु है जो हमारे 5 प्राणवायु होते हैं। तो उसमें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान ये 5 है। जो उदान वायु है उसका स्थान कंठ से लेके सर तक है। कहा जाता है कि उदान वायु से प्राण निकलते हैं। जब ये मृत्युवरण करता है तो उदान वायु से उसका प्राण जाता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का गमन ये उदान वायु से ही होता है। और ये उदान वायु को जय कर लेने से साधक जल के ऊपर चल सकता है, पंख या कीचड़ के ऊपर चल सकता है और उसके पैरों में कंटक, कांटे इत्यादि नहीं चुभते। मतलब उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो ज़मीन से ऊपर भी चल सकता है। उसकी पैरों में कांटे तक नहीं चुभेंगे, उसके शरीर रुई जैसा हो जाएगा उदान वायु को जय कर लेने से। और जो 4 तरह की वायु है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जो प्राण वायु है वो प्रधान है। प्राण वायु हमारा नाक और मुख से गति करती है। हृदय से लेके नासिकाग्र तक का प्राण वायु होता है। आप जो श्वास ले रहे हैं वो प्राण वायु हुई है। और अपान वायु क्या है? अपान वायु शरीर के निचले हिस्से में होता है, नाभि के नीचे से लेके पैरों तक। मलमूत्र का त्याग अपान वायु से होता है। और जो समान वायु है उसका स्थान मणिपुर चक्र या नाभि में। जो हम खाना खाते हैं समान वायु का कार्य है, वो जो खाना खाते हैं उसका जो सार है वो हमारे शरीर में पहुंचाता है। व्यान वायु पूरे शरीर में फैला हुआ है। समान वायु की गति समान होती है। और जो व्यान है वो पूरे शरीर में है। हमारा शरीर का जो रक्त संचालन है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो व्यान वायु का काम है। अभी बढ़ते हैं आगे के सूत्र में क्या लिखा है देखते हैं। 40वां सूत्र में लिखा गया है, समान जयात ज्वलनम। और समान वायु को जीत लेने से शरीर में प्रकाश आता है, शरीर दीप्तिमान हो जाता है। समान वायु का स्थान कहाँ है? नाभि चक्र पर। समान वायु और जठराग्नि का गहरा संबंध है। तो समान वायु में संयम करने से या समान वायु को जीत लेने से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, पूरे शरीर में प्रकाश आ जाता है। मतलब शरीर तेजोमय हो जाता है, दीप्तिवान बन जाता है। 41 नंबर सूत्र में लिखा गया है, श्रोत आकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोतम। श्रोत मतलब कान। श्रोत और कान और आकाश के संबंध में संयम करने से श्रोत दिव्य हो जाता है। जो पंच महाभूत में एक महाभूत है आकाश। आकाश के संबंध हमारे जो तन्मात्रा है शब्द के साथ है। और हमारा जो स्रोत का संबंध भी शब्द के साथ है।
तो ये स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से स्रोत हमारा, कर्ण हमारा दिव्य हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी सुनाई देते हैं। जो आकाश है वो विभु है, मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह पर फैला हुआ है आकाश। तो आकाश में कहीं पर भी शब्द हो तो वो शब्द हर जगह पर भी फैल जाता है। तो इसीलिए कोई दूर देश में भी कुछ शब्द हो रहा हो, या कहीं छिपे हुए जगह पर, ढके हुए जगह पर कोई शब्द हो रहा हो, या कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द हो, तो जब आकाश और स्रोत के संबंध में संयम करते हैं तो ये सारे शब्द योगी को सुनाई देते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो सुनना चाहे और योगी को सुनाई ना दे। और ये संभव हो सकता है स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से। अब देखते हैं 42 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। कया आकाशयो संबंध संयमात लघु तूल समापते च आकाश गमनम। काय और आकाश, काय मतलब शरीर, शरीर और आकाश के संबंध से संयम करने से लघु तुल समापते, हल्का वस्तु में भी संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। शरीर और आकाश के संबंध से संयम, और जो हल्के वस्तु है उसमें संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हस्ती के बल से संयम करने से हस्ती जैसा बल हो जाता है, गरुड़ की शक्ति से संयम करने से गरुड़ जैसा बल आ जाता है, वैसे ही हल्की वस्तुओं में संयम करने से शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आकाश में भी गमन कर सकते हैं। और योगी किसी सूक्ष्म या हल्के वस्तु में, जैसे रुई या बादल में संयम करने से वो तद्रूप हो जाता है, उसके जैसा बन जाता है और आकाश में गमन कर सकता है। बादल जैसा, रुई जैसा आकाश में गमन कर सकता है। आज के लिए इतना है। अगले अध्याय में फिर देखेंगे और क्या क्या विभूतियाँ हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।